नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। चीन लगातार भारत को आंख दिखाने की कोशिश कर रहा है और इसी बीच अब भारत के द्वारा चीन के खिलाफ लद्दाख पर तनाव को देखते हुए एक सबसे बड़ा सख्त कदम उठाया गया है। भारत ने गुरुवार को सरकारी कॉन्ट्रैक्ट को लेकर पड़ोसी देशों के लिए नियम सख्त कर दिए हैं। नए नियमों के अनुसार सरकारी कॉन्ट्रैक्ट के लिए अब पड़ोसी देशों के बिडर्स यानी कि बोली लगाने वाले को पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा और सिक्योरिटी क्लियरेंस लेनी होगी। भारत सरकार के इस फैसले को चीन को काउंटर करने के तौर पर देखा जा रहा है। भारत सरकार की ओर से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि भारत की रक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए ये फैसला लिया गया है। भारत की सीमा चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार, नेपाल और भूटान से लगती है। हालांकि इस सरकारी बयान में किसी देश का नाम तो नहीं लिया गया, पर यह स्पष्ट है कि अब सख्त कार्रवाई करने से भारत चूकेगा नहीं। भारत की ओर से जारी बयान के मुताबिक भारत की सीमा से लगे देश के बिडर्स किसी वस्तु या फिर सेवा की खरीद में बोली तभी लगा पाएंगे जब वे किसी अथॉरिटी के साथ पहले से रजिस्टर होंगे। इसके अलावा विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय से राजनीतिक और सुरक्षा के स्तर पर मंजूरी लेना भी अनिवार्य होगा। हालांकि अभी तक इसे लेकर नई दिल्ली स्थित चीनी दूतावास से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। एफडीआई को लेकर भी भारत सरकार ने इसी तरह के नियम निर्देश दिए हैं। कोरोना महामारी में कमजोर पड़ रही भारतीय कंपनियों के अधिग्रहण से चीनी कंपनियों को रोकने के लिए एफडीआई के नियमों को सख्त कर दिया गया था। भारत ने उस वक्त भी चीन का नाम नहीं लिया था, लेकिन भारत में कारोबारी हित जुड़े होने की वजह से चीन की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया आई थी। चीन ने इसे नीतिगत भेदभाव करार दिया था। लद्दाख में जून महीने में चीन के साथ हुई हिंसक झड़प के बाद से ही चीनी कंपनियों को विरोध का सामना करना पड़ रहा है। हाल ही में भारत ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए टिकटॉक समेत 59 चीनी ऐप को भी बंद कर दिया। गुरुवार को देर रात जारी हुई आदेश में सरकार ने कहा है कि ये पाबंदियां सरकारी बैंक, वित्तीय संस्थाओं और सरकारी एंटरप्राइजेज की तरफ से जारी किए गए ट्रेंड्स पर लागू होगा। चीनी कंपनियों को कानूनी परामर्श देने वाली भारतीय लॉ फर्म लिंक लीगल के पार्टनर संतोष पाई ने कहा, ये तो होना ही था क्योंकि चीन को सख्त संदेश भेजने के लिए भारत सरकार के पास सरकारी टेंडर सबसे बढ़िया हथियार था। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए मेडिकल आपूर्ति की खरीद को 31 दिसंबर 2020 तक नए नियमों के बाहर रखा जाएगा। तो चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत पूरी तरीके से तैयार है और हर कारोबारियों से जुड़े जो नए चीज़ें हैं उस पर सख्ती बरती जा रही है और नए कानून भी बनाए जा रहे हैं। देश और दुनिया के तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।